नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो मिथिला चैनल पे, जहां हम आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में जो पाप, धर्म और अराजकता फैली हुई है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यह संकेत है कि भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं? बांग्लादेश, जो एक समय में संस्कृत और धार्मिक समरसता का प्रतीक था, आज अधर्म और अराजकता की चपेट में है। क्या यह सब हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है, भविष्यवाणियों का परिणाम है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे बांग्लादेश और अन्य देशों की स्थिति कल की अवतार के संकेत हो सकते हैं और कब भगवान कल की पापियों का अंत करने के लिए आएंगे। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। महाभारत, श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में इसका अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धरती पर धर्म का ह्रास और धर्म का उत्थान होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। कल्कि अवतार इसी भविष्यवाणी का अंतिम चरण है। पुराणों के अनुसार कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में एक तलवार होगी जो सूर्य के समान चमकती होगी। वे पापियों का संहार करेंगे और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। अब हम बांग्लादेश की ओर रुख करते हैं, जो इस समय धार्मिक उथल पुथल का केंद्र बना हुआ है। बांग्लादेश में हाल ही में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों पर हमले और सामाजिक विघटन की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। धार्मिक सहिष्णुता, जो कभी बांग्लादेश की पहचान थी, आज उसकी जगह असहिष्णुता, हिंसा और राजकता ने ले ली है। क्या ये घटनाएं सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का परिणाम है, या फिर यह अधर्म के चरम की ओर इशारा कर रही है? वहाँ के हालात देखकर ऐसा लगता है मानो पाप और अधर्म ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली है कि अब उनका उन्मूलन करना आवश्यक हो गया है। न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत और अन्य देशों में भी अधर्म और पाप का प्रसार तेजी से हो रहा है। भारत में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक विघटन का असर चारों ओर दिखता है। धार्मिक स्थलों पर हमले, नारी सम्मान का ह्रास और बढ़ती हिंसा इस बात का प्रमाण है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। विश्व के अन्य देशों में भी अधर्म की स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। चाहे वह पश्चिमी देश की सांस्कृतिक गिरावट हो या मध्य पूर्व में जारी संघर्ष, हर जगह अधर्म का बोलबाला है। क्या वर्तमान घटनाएं संकेत करती है कि कल्कि अवतार का समय निकट है? यह सवाल हर धर्म और जागरूक व्यक्ति के मन में उठता है। पुराणों के अनुसार जब जब पाप और धर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब तब भगवान अपने किसी अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आने वाले वर्षों में ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो कल्कि अवतार के आगमन का संकेत देते हैं। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप की मात्रा अपने शिखर पर पहुंच जाएगी, तभी कल्कि अवतार धरती पर आकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आज की घटनाएं, चाहे वह बांग्लादेश में हो रही हिंसा या भारत में बढ़ते पाप, इस ओर इशारा कर रही है कि वह समय अब दूर नहीं है। अब कल्कि भगवान प्रकट होंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य पापियों का संहार और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। वे अधर्मियों का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे, जहां धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला होगा। कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत। यह प्रक्रिया एक युग परिवर्तन की तरह होगी, जिसमें धरती पर पाप और अधर्म का नामो निशान मिट जाएगा। यह समय मानवता के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा, जहां सिर्फ धर्म और सत्य का ही पालन होगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश और अन्य देशों की स्थिति कल्कि अवतार के संकेत हो सकती है। पौराणिक कथाओं और वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण यह दिखाता है कि कल्कि अवतार का समय अब दूर नहीं है। यह समय है कि हम अपने भीतर के अधर्म और पाप का नाश करें और धर्म के मार्ग पर चले, ताकि जब कल्कि भगवान प्रकट हो तो हम उनके साथ इस युग परिवर्तन में शामिल हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मानते हैं कि समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चले, सत्य का पालन करें और पाप से दूर रहे।